एग्जाम्पल नंबर 2 है, प्रूव दैट द सेट एस स्पेन द वेक्टर स्पेस R3 बट नॉट अ बेसिस सेट। हमें शो करना है कि जो सेट एस हमें गिवन है वो वेक्टर स्पेस R3 को स्पेन तो करेगा पर बेसिस फॉर्म नहीं करेगा। बेसिस फॉर्म करने के लिए दो कंडीशंस हम चेक करते हैं, एक तो स्पेनिंग सेट वाली और दूसरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट वाली। तो यहाँ हमें शो करना है कि स्पेन तो करेगा बट बेसिस नहीं है। बेसिस नहीं है का मतलब क्या है, यहाँ पे वो ये जो सेट हमें गिवन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा, ये हमें शो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट हम चेक करते हैं कि जो सेट एस है वो स्पेन करता है या नहीं करता है। वैसे तो हमें प्रूव ही करना है कि स्पेन करना चाहिए। तो स्पेन चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेक्टर स्पेस है वहाँ से कोई आर्बिट्रेरी वेक्टर लेते हैं। लेट एक्स वाई जेड, आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया मैंने R3 का। R3 से मीन एक्स वाई जेड खुद क्या होंगे, जो ट्रिपलेट है वो रियल नंबर होंगे। एज्यूम कर लेंगे कि एक्स वाई जेड को हम गिवन सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो एक्स वाई जेड को हम लिख सकते हैं A इंटू में 1 0 0 प्लस B इंटू में 1 1 0 प्लस C इंटू में 1 1 1 प्लस D इंटू में 0 1 0। यहाँ हम इन स्केलर्स ए बी सी डी की वैल्यू निकालते हैं और ये वैल्यूज अगर फील्ड के अंदर से आ जाती हैं और कोई और कॉन्ट्राडिक्शन हमें नहीं मिलती है तब तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। मीन इस आर्बिट्रेरी वेक्टर को हम गिवन सेट के वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो ए के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू मिलेगी A 0 0, बी की करेंगे तो B B 0, सी की करेंगे तो C C C और डी की करेंगे तो 0 D 0। ऐड कर देते हैं इनकी। फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करेंगे तो A प्लस B प्लस C प्लस D। सेकेंड को ऐड करेंगे तो B प्लस C प्लस D। फर्स्ट वाले में D नहीं आएगा। और लास्ट वालों को ऐड करेंगे तो आएगा C। इक्वल में है एक्स वाई जेड ट्रिपलेट। दोनों तरफ वैल्यूज इक्वेट करते हैं तो C की वैल्यू तो क्या आ जाएगी Z, B प्लस C प्लस D की वैल्यू आ जाएगी Y और A प्लस B प्लस C की वैल्यू आ जाएगी X। ये तीन इक्वेशंस आ गई हमारे पास। C की वैल्यू तो निकल ही रही है Z। अब इक्वेशन 2 और 3 को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। 2 और 3 को माइनस करेंगे तो क्या होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा D माइनस A इज इक्वल टू Y माइनस X। तो D की वैल्यू आ जाएगी A प्लस Y माइनस X। ये D की वैल्यू हम 2 में पुट करेंगे तो, और C की वैल्यू Z पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, B प्लस C की वैल्यू Z आई है, D की वैल्यू हमने अभी निकाली है A प्लस Y माइनस X इक्वल टू Y। दोनों तरफ Y से Y क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, X माइनस Z माइनस A। अब इक्वेशन 3 से हम, ये तो हमारे पास आएगी। तो यहाँ देखिए C की मुझे ऑलरेडी वैल्यू Z मिल चुकी है और D और B की वैल्यू किसके टर्म में आ गई, A की टर्म में आ गई। यहाँ पर हमें यहाँ पे वैल्यूज निकालनी थी A B C D की और यहाँ पे मेरे पास इक्वेशंस 3 हैं। 4 वैल्यूज निकालनी थी, 3 इक्वेशंस है। मीन नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज़्यादा है नंबर ऑफ इक्वेशन से। तो जब भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हो तो हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज़ करते हैं। अब आंसर मेरा D A की टर्म में आ रहा है तो मैं A को ही अपनी तरफ से कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या ले लेती हूँ, K ले लेती हूँ और K यहाँ पे अपनी तरफ से कोई रियल नंबर ले लेती हूँ। क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए, यहाँ पे ऐसे नंबर चाहिए कि मुझे कुछ रियल वैल्यू चाहिए ABCD की जगह, कि अंदर मैं इन 4 वेक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करूँ तो आंसर मेरे पास XYZ आए। क्योंकि मुझे तो क्या करना है, XYZ को इन 4 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस करना है और इस वे से एक्सप्रेस करना है कि ABCD है वो क्या हो, फील्ड मतलब रियल नंबर हो सकता है इसे एक्सप्रेस करने के काफ़ी सारे तरीके हों, मतलब कुछ भी हो, बट मुझे तो रियल नंबर के फॉर्म में चाहिए। तो इसलिए मैं A को जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एज्यूम कर रही हूँ वो रियल नंबर ले रही हूँ। तो A की मैंने वैल्यू K एज्यूम कर ली तो D क्या आएगा, K प्लस Y माइनस X और B की वैल्यू आएगी X माइनस Z माइनस K। Y और X और Z ये तीनों तो ऑलरेडी रियल हैं और K भी रियल एज्यूम करा है। अब रियल नंबर यहाँ पे ये कुछ भी ले सकते हो आप, 1 2 3 4 5 कुछ भी।
तो यहाँ जो ABCD 4 स्केलर्स थे, इनकी वैल्यूज क्या आ गई, रियल हमें मिल रही है। और ये 4 वैल्यू जब मैं यहाँ ABCD की जगह पुट करूंगी, इनको ऐड करूंगी, तो आंसर मुझे लास्ट में क्या मिलेगा, XYZ ही मिलेगा। तो मीन ये लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो आर्बिट्रेरी वेक्टर को अगर मैं इस 4 वेक्टर्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रही हूँ, तो वेक्टर स्पेस के हर एक वेक्टर को लिख पाऊंगी। दैट मीन्स S जो सेट है वो क्या करेगा, स्पेन करेगा वेक्टर स्पेस R3 को। अब सेकंड मुझे इसमें क्या चेक करना है कि जो सेट S है वो स्पेन तो करेगा बट बेसिस नहीं होगा। बेसिस नहीं होगा इसका मतलब क्या है, ये सेट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी वेक्टर्स दे रखे हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, 0 के इक्वल इक्वेट करेंगे। और लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के इक्वल इक्वेट करने के बाद में अगर सभी स्केलर्स की वैल्यू 0 की इक्वल आ जाती है, तब तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, अदरवाइज क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। तो यहाँ मैं क्या करती हूँ, इन 4 वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 वेक्टर के इक्वल रख देती हूँ। 0 वेक्टर के इक्वल रखने के बाद में ABCD के अंदर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और फिर दोनों वैल्यूज को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएंगे मेरे पास, C इक्वल टू 0, B प्लस C प्लस D इक्वल टू 0, A प्लस B प्लस C इक्वल टू 0। और वैसे देखा जाए यहीं से ही पता चल रहा है, इक्वेशंस 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे क्या है, 4, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ अननोन्स अगर नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा हो, तो मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे आंसर है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के टर्म में निकलेगा। और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू तो हम 0 के अलावा कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट ऑप्शन रखना है हमें 0। अगर 0 के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा तब हमें 0 लेनी होती है। 0 के अलावा कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लेंगे फिर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन है वो क्या आएगा, 0 के इक्वल। मीन हमें यहाँ पे ABCD की नॉन जीरो वैल्यूज भी रखने पर आंसर क्या मिलेगा, इसका 0 एलिमेंट मिलेगा। तो ये सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और वैसे भी एक सीधा तरीका भी मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशंस नंबर ऑफ वेरिएबल से कम आए, या नंबर ऑफ वेरिएबल्स या नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा आए नंबर ऑफ इक्वेशंस से, तो उस केस के अंदर जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट ही होता है। वैसे भी कर लेते हैं, दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, C से C कैंसिल हो जाएगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, D माइनस A इक्वल टू 0। तो D की वैल्यू आ जाएगी A, ये D की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, B प्लस C की वैल्यू 0, D की वैल्यू A पुट करेंगे इक्वल टू 0, तो B की वैल्यू आ जाएगी माइनस A। तो यहाँ B की वैल्यू माइनस A आ रही है, D की वैल्यू A आ रही है, C की वैल्यू 0 आ रही है और A की जगह A। तो ये जो आंसर है वो A के टर्म में आ गए। A की जगह मैं अगर 0 पुट करती हूँ तब तो मेरे पास ये लीनियरली इंडिपेंडेंट आएगा। बट मैंने क्या कहा था कि आर्बिट्रेरी मतलब A के टर्म में आ रहा है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको K ले लो आप। A की वैल्यू में क्या ले लेती हूँ, K, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन्स है नंबर ऑफ इक्वेशन से ज़्यादा, कितने ज़्यादा है, एक बार। तो हम A की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज करेंगे, तो A की वैल्यू मैंने K ले ली, तो B की वैल्यू माइनस K आ जाएगी, D की वैल्यू K आ जाएगी, C की वैल्यू 0 आ जाएगी और A की वैल्यू क्या आ जाएगी, K। अब K मेरे पास में ऑप्शन है, कुछ भी चूज कर सकती हूँ, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो यहाँ 0 के अलावा मुझे पहले चूज करके देखना है। 0 के अलावा मैं अगर 1 ले लेती हूँ तो B की वैल्यू आएगी -1, D की वैल्यू 1, C की वैल्यू 0 और A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो यहाँ मुझे जो स्केलर्स हैं उनकी नॉन जीरो वैल्यूज मिल रही है, और नॉन जीरो वैल्यूज अगर मिले तो जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो लीनियरली क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। मीन सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये जो सेट है वो बेसिस नहीं होगा।